उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था। गांव के लोग कहते थे कि हर अमावस्या की रात एक सफेद वस्त्र पहने वृद्ध साधु पहाड़ की चोटी पर दिखाई देते हैं। जो भी उन्हें देखने जाता वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। उसे जीवन का कोई न कोई उत्तर जरूर मिल जाता। गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। उसके जीवन में केवल असफलताएं थी। नौकरी नहीं, पैसे नहीं, परिवार में परेशानियां अलग। एक रात उसने तय किया कि वह उस रहस्यमयी साधु से मिलेगा। अमावस्या की रात वह हाथ में एक दीपक लेकर घने जंगलों से होकर पहाड़ की ओर निकल पड़ा। रास्ते में तेज बारिश शुरू हो गई। ठंडी हवाएं चलने लगी। अचानक उसका दीपक बुझ गया। अंधेरे में उसे एक आवाज सुनाई दी, अगर विश्वास सच्चा हो तो अंधेरा रास्ता नहीं रोक सकता। अर्जुन ने पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह आगे बढ़ता रहा। कुछ देर बाद उसे एक बूढ़ी महिला मिली जो ठंड से कांप रही थी। अर्जुन के पास केवल एक कंबल था। अगर वह कंबल दे देता तो पूरी रात ठंड में उसे खुद रहना पड़ता। कुछ पल सोचने के बाद उसने अपना कंबल उस महिला को दे दिया। महिला मुस्कुराई और बोली, पहली परीक्षा पूरी हुई। यह कहते ही वह अचानक गायब हो गई। अर्जुन हैरान रह गया, लेकिन फिर भी आगे बढ़ता रहा। थोड़ी दूर एक घायल कुत्ता रास्ते में पड़ा था। अर्जुन जल्दी में था, फिर भी उसने अपना समय लगाकर उसकी मरहम पट्टी की और उसे सुरक्षित जगह पहुंचाया। तभी फिर वही आवाज आई। दूसरी परीक्षा भी पूरी हुई। अब अर्जुन पहाड़ की चोटी पर पहुंच चुका था। वहां एक प्राचीन शिवलिंग था और उसके सामने वही सफेद वस्त्र पहने वृद्ध साधु ध्यान में बैठे थे। अर्जुन उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, बाबा, मेरी सारी परेशानियां खत्म कर दीजिए। साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें धन दे सकता हूँ, सफलता दे सकता हूँ, लेकिन पहले ये बताओ तुमने रास्ते में क्या खोया? अर्जुन बोला, मैंने अपना कंबल खो दिया और बहुत समय भी। साधु बोले, नहीं, तुमने अपना स्वार्थ खो दिया है। इतना कहते ही तेज प्रकाश चारों ओर फैल गया। अर्जुन ने देखा कि साधु वहां नहीं थे। केवल शिवलिंग पर बेलपत्र रखा था और उस पर जल अपने आप चढ़ रहा था। उसके कानों में अंतिम शब्द गूंजे, जहां करुणा है वहीं शिव है। अगली सुबह अर्जुन गांव लौटा। कुछ ही दिनों बाद उसे नौकरी मिल गई। परिवार की परेशानियां धीरे धीरे दूर होने लगीं। लेकिन उसने कभी किसी से उस रात की पूरी बात नहीं बताई। वह केवल इतना कहता था, भगवान चमत्कार कम करते हैं, इंसान की परीक्षा ज्यादा लेते हैं। और कहते हैं, आज भी हर अमावस्या की रात उस पहाड़ पर किसी के आज नमः शिवाय जपने की आवाज सुनाई देती है। यह कहानी केवल एक काल्पनिक आध्यात्मिक कथा है, जिसका उद्देश्य आस्था, करुणा और मानवता का संदेश देना है।